हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 9 दिसंबर के लिए सारे प्लेयर्स का। प्लस कल का वीडियो जिसने देखा होगा आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा। मैंने जो भी दो लेवल्स बताए थे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों बहुत अच्छे से अचीव हो गए हमारे। अभी देखिए, अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो सबसे पहले रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिविटी आई है इनकी ऑप्शंस के डेटा में, राइट। अब मार्केट लगातार नीचे की तरफ आता रहा है, ठीक है, तो इन लोगों ने एवरेजिंग करी होगी कॉल बाइंग में, ठीक है, तो वही रीज़न होगा यहाँ पे। अगर हम देख भी लेते हैं तो देखिए 3,11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग से ये लोग निकले हैं, ठीक है। तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग से निकल गए ये लोग। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 11,59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने ज़्यादा करी है 15,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल बाय करके जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा, है ना। तो वही रीज़न है कि मार्केट लगातार नीचे की तरफ आता रहा है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। तो उस केस में इन लोगों ने कॉल बाइंग करी है और उसी में एवरेज करते गए होंगे। इस पे डेटा देख लेते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 2,459 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में अगर हम देख के चलते हैं तो 267 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। एफआईआईज ने आज 779 करोड़ की सेलिंग करी है इक्विटी के अंदर। प्लस इनका डेटा देखेंगे तो आपको पिछले दिन से काफ़ी बियरिश दिखाई दे रहा है। अब उसका रीज़न क्या है कि इन लोगों ने मार्केट में 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अपने पुट शॉर्ट के निकाले हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग में पोजीशंस इन्होंने 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले हैं। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट जो कल करके गए थे वो वाली पोजीशंस इन्होंने क्लोज करी हैं। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 2,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल तो राइट ही करके जा रहे हैं ये लोग। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाले लेवल पे तो मार्केट के पास में रेजिस्टेंस है, मार्केट फर्दर नीचे की तरफ गिरे ना गिरे, बट ऊपर अगर मार्केट जाता है तो एक लेवल पे जाके रेजिस्टेंस फेस करेगा। फ्यूचर्स में भी अगर हम देख के चलते हैं तो इनका डेटा काफ़ी बियरिश हुआ है। 951 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 16,200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो फ्यूचर्स में भी बियरिश पोजीशंस काफ़ी ऐड करी हैं। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी पिछले दिन से बियरिश हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के क्लोज किए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट्स 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट ही जो ये लोग कल करके गए थे उसमें, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आया है तो इन्होंने वो पोजीशंस क्लोज करी हैं। प्लस कॉल शॉर्ट ये भी करके गए हैं, 7,57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कॉल शॉर्ट के करे हैं, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 4,69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे आप देख के चलो तो ये भी एफआईआईज़ की तरह कॉल राइटिंग करके जा रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मार्केट में थोड़ा बहुत पुल बैक आता है तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। निफ्टी की ऑप्शन चेन में हमें क्या दिख रहा है कि कॉल राइटिंग देखिए कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रही है हमें। 26,000, 26,100, 26,200 वाले लेवल पे। तो इन लेवल्स पे हर जगह पे राइटिंग जो है वो एफआईआईज़ और प्रोज ने मोस्टली करी होगी, बिकॉज जो भी यहाँ पे बाइंग है वो बाइंग तो रिटेलर की होगी, राइटिंग जो है वो एफआईआईज़ और प्रोज की होगी। तो मेन आपका जो लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 26,000 मनी के अंदर भी हमें कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, ठीक ठाक हुई है। 25,750 के आसपास पे भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं मार्केट में, 25,800 पे भी ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। तो इन पोजीशंस को देखिएगा, अगर ये पोजीशंस क्लोज होने लगे तो मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होने के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे वाई बढ़ रहा हो तो मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा फर्दर। मेन सपोर्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो दे रहा है कहाँ, इस लेवल पे। ये लेवल है 25,900 का। यहाँ प्रीमियम 30 पॉइंट्स का चल रहा है, तो आप मान के चलिए वही 920 से 950 वाला लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर मार्केट अपना ये 850 से लेके 800 वाला जोन जो है यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, इस वाले लेवल पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ से अगर 900 ब्रेक होता है तो आपको 50-60 पॉइंट्स मिल सकते हैं नीचे की साइड में। अभी देखिए, अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं तो कल के एनालिसिस में मैंने आपको क्लियर कट बताया था, यहाँ पे एक डबल टॉप बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे नहीं। मार्केट फ्लैट खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा तो हम वहाँ से शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे, इस लेवल का एसएल लगा के, है ना, 26,202 का। उसमें पहला टारगेट मैंने आपको बताया था 26,098 का रहेगा, तो मैक्सिमम क्वांटिटी आपको यहाँ पे बुक करनी थी। उसके बाद में दूसरा लेवल था आपका 26,035 का, राइट। तो हमारे तो दोनों लेवल अचीव हो गए, उसके बाद में भी मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरा है।
तो हमारे तो जो टारगेट थे वो तो ऑलरेडी अचीव हो चुके थे मार्केट के अंदर। तो यहाँ से भी अगर आप दगा के देखो 26,175 से लेके 2635 तक मार्केट आया है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं ना, तो क्या सिनेरियो दिख रहा है। अभी मार्केट ने इधर अपने सपोर्ट वाले एरिया के आसपास आके ही दोबारा से सपोर्ट लेने की कोशिश करी है और यहीं से थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। बट एक्चुअली में है क्या, देखिए यहाँ से मार्केट के अंदर एक अच्छी करेक्शन आई है, ठीक है। तो इधर की साइड पे भी काफ़ी कॉल राइटर साइड हुए होंगे, तो ये लेवल आपका 26,050 26,025 के आसपास का आ रहा है। तो हमें दिख रहा है कि 26,000 वाले लेवल पे भी काफ़ी कॉल राइटिंग वगैरह हुई है, तो यहाँ पे कॉल राइटिंग ऐड हुई होगी इस टाइम पे, कंसोलिडेशन के टाइम पे, राइट। तो देखिए इस लेवल के जब तक ऊपर मार्केट निकलता नहीं है 26,041 के ऊपर, तब तक बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना थोड़ा बेकार ही रहेगा। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है 15 मिनट की, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट हम 26,123 तक के रखेंगे, क्योंकि उस केस में क्या होगा, जो इन द मनी के कॉल राइटर्स वगैरह हैं, वो सब भी अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट करके एक दे सकते हैं, जिसके टारगेट्स हम 26,123 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी तो हमें यहीं बुक करनी है। देखिए फर्दर इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो फिर ये अपना जो हाई वाला लेवल है, एक दिन पहले का, यहाँ तक के टारगेट्स हो सकते हैं 26,202 के। मार्केट कुछ फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुलने के बाद में ऊपर चलने की कोशिश करता है, तो यही वाला जोन जो है 26,020 से लेकर 26,040 तक का, ये एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, ठीक है। ये अगर मार्केट सपोज कीजिए ऊपर निकल भी जाता है यहाँ से और रिजेक्शन लेके 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही देता है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। टारगेट उसके पहले रखेंगे 25,932 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 25,857 का। बेस्ट सिनेरियो ऐसा ही कुछ बनेगा कि मार्केट यहाँ कहीं खुले और इनिशियली ऊपर की तरफ चला जाए, इधर से रिजेक्शन लेके फिर इधर आ जाए। ये बेस्ट सिनेरियो रहेगा मार्केट में। अगर मार्केट कोई गैप डाउन नहीं कर जाता है, अभी करंटली अगर हम देख लेते हैं, तो 26,019 पे चल रहा है हमारा गिफ्ट निफ्टी। हमारी क्लोजिंग 26,064 पे आई है, तो ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट के आसपास डाउन है अभी। अब देखिए अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है कि मार्केट बड़ा ही गैप डाउन हो जाता है ना, ये सपोर्ट्स के लेवल है मार्केट के कितने, 26,888 के 25,888 के आसपास। अगर इन लेवल्स के नीचे ही यहाँ कहीं पे खुलता है मार्केट, तो उस केस में हमें क्या करना है कि भाई अगर ऊपर की साइड में आता है इधर कहीं पे, और यहाँ पे देखना है हमें कि कोई रिजेक्शन की कैंडल बन रही है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट उसके 25,782 के रखेंगे उस केस में। सीधा नीचे खुल के ही नीचे ही 15 मिनट की कोई बड़ी कैंडल बनाता है, तो देखिए उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप इस लेवल का एसेट डाल के इस टारगेट के लिए तो नहीं बैठोगे, ठीक है। पता लगा यहाँ से पूरा रिवर्स करके मार्केट ऊपर की तरफ साइड में चला गया, तो वो तो कोई तरीका नहीं हुआ ट्रेडिंग का, ठीक है। उस केस में तो हमें अपॉर्चुनिटी छोड़नी ही पड़ेगी, अगर 15 मिनट की कैंडल सीधी नीचे की तरफ चली जाती है, तो गैप डाउन खुलने के बाद में। बाकी कुछ फ्लैट वगैरह खुलता है मार्केट, यहीं कहीं पे खुल जाता है इस वाले लेवल के आसपास ना, तो वो हमारे लिए थोड़ा वेट एंड वॉच का मार्केट रहेगा, कि मार्केट थोड़ा ऊपर की साइड में आ जाए, इस लेवल पे कोई रिजेक्शन की कैंडल बनाए, तो हम शॉर्टिंग देखें वहाँ से। अदरवाइज इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग दे, तो बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी देखी जाए शॉर्ट कवरिंग की वजह से। अदरवाइज यहाँ कहीं पे छोटा मोटा गैप डाउन करके खुलेगा, तो वो कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगा मार्केट, उसको अवॉइड करेंगे। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेडर है कि 15 मिनट की क्लोजिंग वगैरह देख नहीं सकते, मार्केट फ्लैट खुलता है, छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है, तो उस केस में एक रिस्क जो वो ले सकते हैं, वो इस लो का एसएल लगा के यहाँ से अगर फ्लैट फ्लैट खुलता है, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं यहाँ तक की 26,025 के लेवल की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी ठीक रहेगा, बट आपको अब उस कैंडल के बारे में पता नहीं वो किस तरीके की बनेगी, तो एसएल अपना स्ट्रिक्ट रखिएगा लो का। बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर कट आपको बताया था, यहाँ आरएसआई डाइवर्जेंस बन रही है, जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे नहीं। मार्केट खुला ही गैप डाउन नीचे की तरफ आने लगा। पहला टारगेट मैंने 59,553 का बताया था, दूसरा टारगेट आपको बताया था 59,395 के आसपास का, राइट। अब इसमें भी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं, तो बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा कि भाई मार्केट अगर गैप अप करके कहीं खुलता है, जब तक इस लेवल के ऊपर 59,438 440 के आसपास का जो लेवल है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं देता, तब तक कोई ऐसा बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे नहीं। यहाँ कहीं पे ऊपर की साइड में जाता है, तो रिजेक्शन की अपॉर्चुनिटी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। और उसके टारगेट्स हम रखेंगे यहाँ पे 59,200 के, जहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी हमें बुक करनी है। फर्दर इन लेवल्स के ब्रेकडाउन आते हैं, तो फिर ये वाले जो सपोर्ट के लेवल हैं आपके, फर्दर जो सपोर्ट के लेवल्स हैं 58,927 के आसपास के हमारे टारगेट रहेंगे दूसरे, ठीक है। पहले टारगेट ये, और यहाँ से ब्रेकडाउन आएगा तो ये वाले लेवल्स के टारगेट रहेंगे।
मार्केट कुछ गैप डाउन करके ही खुलता है तो उस केस में हमें क्या देखना है, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है। अगर इसमें थोड़ी सिचुएशन क्या रहेगी कि अगर मार्केट गैप डाउन करके खुलता है, ऊपर की तरफ आता है तो हमें इस लेवल के आसपास है ना, यहाँ पे 59,100 के आसपास देखना है। अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है इधर तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 58,927 के, दूसरे टारगेट 58,749 के रखेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी तब देखी जा सकती है अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इनिशियली इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो इस टारगेट तक के लिए आप बैठ सकते हो 59,438 तक के लिए। तो दिस इज माय एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।